नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर, जहां भाजपा की पार्षद प्रत्याशी प्रीति सविता ने आपराधिक इतिहास छुपाकर किया नामांकन। वहीं आगे खबर, जहां पुलिस ने दबंगों की जगह पीड़ित युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर गांव अमृतपुर से है, जहां बकरी चराने को लेकर भाई ने की दूसरे भाई की हत्या। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां महानगर में आवारा कुत्तों की एक दो घटना होने के बाद अब शहर में सीधे सीधे कुत्तों पर कहर ढाया जा रहा है। कुत्तों को मारने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल ताज़ा मामला रजा नगर के क्वारसी का बताया जा रहा है, जहां जान मोहम्मद नाम का व्यक्ति रात दिन कुत्तों को बुरी तरह से मारता है। अब तक कई कुत्तों को जख्मी कर चुका है। किसी का पैर तोड़ दिया है तो किसी का सर फोड़ दिया है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों को भी अपना निशाना बना रहा है। बता दें कि अलीगढ़ एएमयू में एक डॉक्टर को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया था। वहीं सिविल लाइंस सिपाही पर हमला कर आवारा कुत्तों ने काट लिया था। इसके बाद उन कुत्तों की सजा सीधे सीधे कुत्तों को मिल रही है। क्या नाम है? मोहम्मद भाई। ये बताइए, जैसे कुत्तों पे लोग जुर्म कर रहे हैं, बैठे सीधे साधे तो उन्होंने तो जानवर को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, नगर निगम ध्यान रखे इस बात का। जो पागल कुत्ते हैं वो पकड़े, कुछ भी करें, लेकिन ये नगर निगम का मतलब ये होता है। इसमें ये है कि मतलब जो सीधे कुत्ते हैं तो वो बैठेंगे, जानवर है, मैं बोलता हूँ वो जानवर है। ऐसा है ना, जो एक दो घटना शहर में कुत्तों की हुई थी, हाँ, वो सारे कुत्ते ऐसे उसमें आगे सीधे कुत्ते भी पिट रहे हैं। वो पिट रहे हैं, सीधे भी पिट रहे हैं, बेकार भी पिट रहे हैं। क्या फायदा है? नगर निगम देखे ना इस बात को। मतलब ये हमें सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। जानवर है तो मैं बोलता जानवर है, इसमें क्या हुआ? दया करनी चाहिए। हाँ, दया करनी चाहिए, और खिलाना पड़े, वो करना पड़े, पानी, हाँ सब चाहिए। तो ऐसा हो गया जैसे एक तालाब पूरी मछली को गंदा ना वो गलत है ना ये सोच। अब ऐसा और कुत्ता कोई काट रहा है तो दूसरा थोड़ी काट रहा हो तो बैठा, वो बेकसूर मार रहे हैं, अब कोई फायदा नहीं है इसमें। ये गलत है। हाँ गलत है, बेबोलता जानवर है, उसमें ये पता लग जाती है बेबोलता जानवर है। चलता की रोटी दे जाता है, खिलाता है, महल्ले वाले खिला देते हैं। ये दया करनी चाहिए। हाँ, दया करनी चाहिए इन पर, नगर निगम ध्यान रखे इस बात। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के वार्ड नंबर 35 महफूज नगर में भाजपा की पार्षद प्रत्याशी प्रीति सविता ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि भाजपा की पार्षद प्रत्याशी प्रीति सविता के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिस पर अब तक चुनाव आयोग आंखें बंद कर तमाशा देख रहा है। जबकि छोटी मोटी कमियों के चलते विपक्षी पार्टियों के अब तक सैकड़ों नामांकन खारिज हो चुके हैं। जबकि चुनाव आयोग के नियम और शर्तों के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा व अपना आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण नामांकन पत्र दाखिल करते समय देना होता है। प्रीति सविता नाम है मेरा और वार्ड नंबर 35 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे मुद्दे ही हैं, क्योंकि हमारे ये नया विकास वो है। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो बरसात होती है उसमें जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जल भराव नॉर्मली नहीं होता है, आधे आधे लोग डूब जाते हैं। और जो हमारी बहनें हैं उनमें मैंने जाके देखा है कि जब बेचारी खाना बनाती हैं ना, तो अपने बच्चों को कमर से बांध कर खाना बनाती हैं, खड़े होकर रात रात भर बच्चों को अपनों को गोद में लेके जागती हैं। तो उससे जो हमें मतलब इतना दर्द महसूस किया है मैंने उनके बीच जाकर, जब जाके मैंने ये मतलब अपने मतलब मन में ठानी है कि मैं इनके लिए लड़ूंगी और इनकी आवाज़ बनूंगी। दूसरा मुद्दा, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं हैं, अभी नालियाँ हैं ही नहीं, पानी का निकास ही नहीं है। तो मुझे सबसे पहले नाली का निकास करवाना है, और सफाई कचरा मुक्त मुझे अपना वार्ड करना है, कचरा मुक्त वार्ड करना है। पेड़ पौधे नहीं हैं, तो जब पेड़ पौधे क्या, पानी और नाली ही नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं हमारे मतलब वार्ड की मतलब स्वच्छता। पहले जो पार्षद थे उनके द्वारा क्या काम कराए गए थे आप? ये इसमें पार्षद नहीं थे, ये पहले प्रधानी में था, ये गांव में क्षेत्र था, अब नगर में आया है। और अब नगर में आने के बाद में मुझे अगर जनता चुनती है, जनता तो मुझे जनता से आशीर्वाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो उस हिसाब से अगर मैं जनता के बीच उतरी हूँ तो मैंने जनता को विश्वास दिलाया है कि मैं उनकी सारी समस्याओं को, जितनी भी हमारे अधीन आती हैं, उन सारी समस्याओं को उनको मैं ख़त्म करूंगी, और उनको आगे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन समस्याओं से वो अभी तक जूझते आए हैं, जैसे जल भराव है, लाइट है, खंभे ही नहीं है लाइट के, तो मतलब नाली वगैरह हैं, पेड़ पौधे लगवाना, स्वच्छता,
पार्क वगैरह हैं उनमें उनको बैठने को, शाम को टहलने की व्यवस्था, ये सारी मतलब सुविधाएं हमारी तरफ से उनके लिए रहेंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के फायर ब्रिगेड कॉलोनी के रहने वाले चिंतक नाम के व्यक्ति को पुलिस ने फर्जी गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने बताया कि मेरी फाइनेंस की गाड़ी थी जिसकी किश्त जमा ना होने पर मेरी गाड़ी खींच ली गई, जिसकी रिकवरी को लेकर मेरे पास फोन आया और मैं रुपए लेकर गाड़ी लेने गया। वहीं जब मैं अपनी गाड़ी को लेकर वापस लौट रहा था तभी वहीं से कुछ दबंग व्यक्ति मेरी गाड़ी के पीछे लग गए और उन्होंने मुझे कई बार ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मैं भागते हुए चौकी के सामने गया और काफ़ी हॉर्न बजाने के बाद भी पुलिस वाले नहीं निकले। तब मैंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर वहां से पैदल ही भाग निकला। वहीं जब पुलिस वालों को इस बारे में पता चला तो वो मुझे ही गिरफ्तार कर ले गए। बजाज दबंगों को पकड़ने के मुझसे ही पूछताछ करते रहे। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम चिंतक है, पिताजी का नाम अधिवक्ता सुधीर कुमार प्रेमी, कहाँ के? निवासी फायर ब्रिगेड कॉलोनी बन्ना देवी अलीगढ़। घटना क्या हुई है? घटना ये हुई थी कि मेरे ऑफिस की गाड़ी थी रिकवरी पे, तो रिकवरी वालों ने गाड़ी खींची। उसके बाद में मेरे को पेमेंट के लिए बुलाया गया, गाड़ी रिसीव करने के लिए बुलाया गया। गाड़ी रिसीव करके जब मैं आ रहा था आपके एटा चुंगी चौराहे से, कुमार नगर से, उसके बाद में मेरे पीछे एटा चुंगी चौराहे से लड़के लग गए, जिसमें कि क्या कहते हैं 8-10 बाइकें थी, सब पे 2-3 लोग सवार थे। ये लोग मेरे को बीच रास्ते में ही रोकते हुए आ रहे थे। जब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और धीमे धीमे जैसे इन लोगों की तादाद संख्या जब ज़्यादा हो गई तो मैंने गाड़ी एकदम से मोड़ करके दुबई के पड़ाव से सीधे की सीधे गांधी पार्क चौकी पे लगाई, जो कि जीवन जी की बिल्डिंग वगैरह के सामने जो लगती है। जब 3-4 बार, कितने लड़के थे ये कम से कम भाई साहब 25 से 30 लड़के थे। और नाम जानते हो? हाँ, एक तो आपके जलाल खां थे, एक आशू थे, आशू सन ऑफ काले खां, और एक मतीन नाम का आदमी था, और एक रॉबिन नाम का आदमी था जो कि जलालपुर में रहता है, निवासी जो है उसका। इसके बाद में जाते जाते जब मैंने गाड़ी गांधी पार्क चौकी के सामने लगाई है, 3-4 बार मैंने हॉर्न दबाया है। दोनों वो चौकी के 2 दरवाजे हैं, दोनों के दोनों दरवाजे भिड़े हुए थे उसके। मैंने 3-4 बार हॉर्न दिया है, जब किसी ने मेरी नहीं सुनी है, ना कोई बाहर निकल के आया, जबकि टायरों की आवाज़ भी इतनी स्पीड में बहुत तेज़ होती है। तब मैं एकदम से अपनी जान बचाने के लिए सड़क पे भागा हूँ, क्योंकि गाड़ी तो मैंने चौकी के सामने लगा दी थी। चौकी के सामने लगाने के बाद में भी जब मैं सड़क पे भाग लिया हूँ, मेरे पीछे कम से कम नहीं तो 8 से 10 बाइकें मेरे पीछे आई, जिसमें कि 2-3 लोग सवार थे और साथ में इनके 1-2 लेडीज़ वगैरह भी थी। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छी तरह मारपीट करी है, हाथापाई करी है मेरे साथ। क्या इनके हाथों में हथियार थे? इनके साथ इनकी गाड़ी वगैरह में, जो पीछे मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वाइट कलर की गाड़ी लगी हुई थी, उसमें लाठी डंडे भी पड़े हुए थे और 1-2 लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे वगैरह थे इसमें जी। और पुलिस वालों ने मेरी कोई सहायता नहीं करी। और जब जितने लोग जब इकट्ठे हुए, जब मेरे संग मारपीट हो चुकी है, उसके बाद में पुलिस वाले निकल के भागते हैं, तब मेरे को पकड़ के मेरे को ही बंदी बना करके उस गाड़ी के साथ में गांधी पार्क थाने पे मेरे को भेज देते हैं वो लोग। तो तुम्हारे साथ मारपीट किस चीज़ से की थी? मेरे साथ भाई साहब मारपीट जो करी थी, डंडों से भी करी थी, घूसे भी मारे थे मेरे को, ये कोनी जो होती है ये भी मेरे को मारी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चंडौस कोतवाली के गांव अमृतपुर में देर रात बच्चों के झगड़े में बड़े भाई के बेटों ने कुछ युवकों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीटकर चचेरे भाई की हत्या कर दी। मृतक के भतीजे ने 5 नामजद सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। भतीजे प्रदीप ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बुधवार शाम कुंवरपाल का बेटा व अपने ताऊ राजू के बेटे के साथ खेतों में बकरी चराने गया था। वहीं पर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। घर आकर दोनों ने झगड़े की बात परिजनों को बताई। इसी बात पर रात कुंवरपाल व भाई राजू व उसके परिजनों के बीच झगड़ा होने लगा। थोड़ी ही देर में मामला मारपीट व गाली गलौज पर उतर आया। आरोप है कि राजू ने कुछ युवकों के साथ मिलकर कुंवरपाल को लाठी डंडों से पीटा और उसके बाद सरिये से वार कर दिया, जिससे कुंवरपाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या घटना हो गई थी ये? किस बात पे लड़ाई हुई थी? हम तो सो रहे थे। रात में? किस टाइम की बात है? 10:30 बजे की बात है। रात 10:30 बजे 9 बजे? अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी शिकायत करने गए थे उनके यहाँ? कौन गई? दूसरा पक्ष जो है
बकरीदबाजी का क्या होता अभी जब ये झगड़ा हुआ था तब कितने बजे की बात है? झगड़ा होगा तुम्हारे पिताजी पे जो हमला किया किस टाइम किया गया? 10:30 बजे। रात में? हाँ रात में। अच्छा, ये दो तक उठा रहे, दो तक हुए सवरे में ढल रहे। तो तुम्हारे पिताजी आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? ना गली में जा रहे थे। रात में बीच में खेल रहे? सबने हमला कर दिया। कितने लोग थे वो? 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग थे। हाँ। क्या नाम है आरोपियों का, पता है तुम्हें कौन थे? हम बता। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कमरपाल। तो घटना में घायल हो गए वो, उसके बाद इलाज के लिए ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत बता दिया, यही है ना? अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप? 4। क्या करते थे तुम्हारे पिताजी? मजदूरी। मजदूरी करते थे। मम्मी का क्या नाम है? सोनू देवी। पुलिस को शिकायत कर दी? पुलिस आई थी मौके पे? कल आई। घटना के बाद आई है? ठीक है। रात्रि 12 बजे के आसपास थाना चंडौस में पुलिस को सूचना मिली कि अमृतपुर गांव में एक ही बिरादरी के दो परिवारों के बीच में बकरी चराने के लेके हुए विवाद के संबंध में आपसी झगड़ा हुआ और मारपीट हुई, जिसमें एक तरफ से राजू सन ऑफ टीकाराम व उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों ने मिलकर अपने ही चचेरे भाई कुंवर पाल को लाठी डंडों से पीटा, जिसके कारण उसके गंभीर चोट पहुंची तथा अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा मौके पे फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा जांच की गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिनमें नामित एक व्यक्ति छंगा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है तथा इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से सामाजिक संगठनों द्वारा समलैंगिकता के विरोध में अलीगढ़ जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सामाजिक संगठनों का कहना है कि कुछ ही दिनों में समलैंगिकता को लेकर कोर्ट का आदेश आने वाला है। हम चाहते हैं कि भारत की संस्कृति धूमिल ना हो और आने वाली पीढ़ी गलत रास्तों पर ना भटके, इसलिए कोर्ट अपना फैसला भारत की संस्कृति को देखते हुए सुनियोजित करे। वहीं ज्ञापन सौंपने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अलका गुप्ता ने बताया कि देश की संस्कृति एवं आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से समलैंगिकता के विरोध में जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हम बस यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए कोर्ट फैसला ले। ये जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को हमने सभी बहनों ने ज्ञापन दिया है और ये समलैंगिकता का जो न्यायालय का रिजल्ट आने वाला है, जो भी वो अपना न्याय करेंगे, जो भी है ना अपना आदेश करेंगे, उसके विषय में हमने पहले से ही सभी बहनों ने मिलके और विभिन्न तरह के संगठनों ने ये ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी? हाँ, हमारी ये मांग है, हम इसका विरोध करते हैं। हम सभी बहनें इसका विरोध करती हैं क्योंकि हमारा देश जो है विश्व लेवल पे जाने वाला है, तो कुछ छोटी जो विरोधी लोग हैं इस चीज़ को नष्ट करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे संस्कारों का खनन हो रहा है और हमारी संस्कृति का खनन हो रहा है। यदि इस तरीके से हम यदि समलैंगिकता वाले उस पर जाएंगे तो उसमें जो है संतान उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आजकल की फैमिलियाँ खुद नहीं चाहती हैं 1 से 2 बच्चे। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम सभी बहनें और सभी संगठन, सामाजिक संगठन जितने भी हम हैं, क्षत्रिय संगठन के द्वारा दिया गया है, वार्षिक युवा संगठन के द्वारा दिया गया है, भारतसैनी महासभा के द्वारा दिया गया है, वैश्य समाज के द्वारा किया है और विभिन्न तरीके के संगठनों के द्वारा इसका विरोध जताया। लगभग कितने संगठन शामिल हैं? ये इस टाइम हम लोगों ने 6-7 संगठनों ने मिलके इसका विरोध दिया है जिलाधिकारी महोदय को, और एक इसकी प्रतिलिपि जो है न्यायाधीश के लिए गया है और एक राष्ट्रपति महोदय जी के लिए गया है। और हम चाहते हैं कि समाज में जो नई पीढ़ी आ रही है उस युवा पीढ़ी को हम ये एक संदेश दे रहे हैं कि सब अपना सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है उसे हम कैसे आगे अक्सर कर सकते हैं। तो अपना डीएम साहब की आगे हम लोगों ने अपने ज्ञापन दिया है अपनी, कि आप इस के प्रति हमारी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि हम अपनी समलैंगिक के लिए न्याय अच्छे से इसका एक निर्णय दिया जाए। क्या यह एक अपराध है? अपराध की सूची तो नहीं दे रहे हैं हम इसे, लेकिन हाँ, इससे एक समाज का निर्माण होता है। प्रकृति का एक नियम है, उस नियम से हम
अवरुद्ध नहीं हो सकते, उससे विमुख नहीं हो सकते। उस विमुखता को अगर हम लेते हैं तो प्रकृति का विनाश होता है, जो विनाश हम नहीं चाहते। बस हम ये एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, किसी को अपराधी या ये करने का हमारा उद्देश्य नहीं। मामला पेंडिंग में है जी, किस तरह का चाहेंगे? पेंडिंग में है, इसीलिए हम सब अपने सभी लोग एक सहमति प्रदान कर रहे हैं और सर्व समाज हमारे साथ काम कर रहा है कि क्योंकि आधारशिला है नारी, और उस आधारशिला पर हम लोगों को बहनों ने एक उद्देश्य लिया है कि प्रकृति का जो नियम है, जो हमारे आधारशिला है नारी, उसका जो नियम है वो कहीं ना कहीं हम बचाव की ओर उसे ले जाने का उद्देश्य लेकर कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत धोबी वाली गली रसलगंज में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे शाहीन नाम की एक महिला आग में झुलसकर घायल हो गई। शाहीन ने बताया कि आज घर पर मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैं खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस का पाइप लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। वहीं आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आनन फानन में मोहल्ले वालों ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया व मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। मेरा नाम शाहीन है, मैं रसलगंज में रहती हूँ। वो क्या कहते हैं, खाना बना रही थी मैं उसमें सिलेंडर पे, तो पता नहीं कैसे उस सिलेंडर में आग लग गई। सारी आग मेरे ऊपर आई एकदम से, तो मैं भाग के यहाँ पे आ गई। किस वजह से? पाइप की वजह से लगी? हाँ, पाइप की वजह से लगी है। पाइप में जोड़ लग रहा है मुझे तो मतलब जो है आपके जो है ये घटना उसी से हुई है? हाँ, उसी से हुई है। वो पाइप जो एकदम लीक हो रहा है पूरे सिलेंडर में। बहन की तारीख लेने आ रहे हैं, आज शादी है उसके 20 दिन के बाद, तो मैं कोरमा बना रही, उसी में ही आग लग गई। और कोई घायल तो नहीं? और कोई घायल तो नहीं? नहीं, कोई घायल नहीं है, मैं ही बना रही, मैं ही घायल हुई हूँ, बाकी सबको तो भगा दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित नौरंगाबाद स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉइंट खाते से 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने का खाता धारकों ने आरोप लगाया है। जांच करने पहुंचे बैंक के उच्च अधिकारियों ने बैंक का लेखा जोखा में 30 लाख रुपए शॉर्ट होना स्वीकार किया है, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर और हेड कैशियर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कल आईटी की दूसरी टीम जांच करेगी। दरअसल स्थानीय क्षेत्र के कारोबारी मुकेश कुमार व सुमित कारोबार में पार्टनर हैं। दोनों का नौरंगाबाद स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फर्म के नाम से जॉइंट खाता है। वहीं दोनों ही पार्टनर कई दिनों से बैंक खाते का मैसेज नहीं आने पर बैंक के ब्रांच मैनेजर से बैंक स्टेटमेंट मांगने के साथ एटीएम भी मांग रहे थे, लेकिन बैंक मैनेजर अमरजीत ने कहा कि कोई टेक्निकल कमी होगी इसलिए मैसेज नहीं आ रहा है। जिसके बाद हमने कहा कि खाते की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम अपना पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन फर्म के खातों से लिमिट के पैसे के अलावा बैंक में जमा हमारा पैसे को खाते में शून्य दर्शाया गया। जब हम बैंक में आए तो यहाँ से ब्रांच मैनेजर गायब मिले। वहीं कई अन्य ग्राहक भी फ्रॉड होने की शिकायत लेकर यहाँ मौजूद थे। जानकारी होने पर रीजनल मैनेजर वहां पहुंचे, ब्रांच मैनेजर मौके पर नहीं मिले, जिसके बाद लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एटीएम में 30 लाख का कैश जो आउटसाइड एजेंसी है उसने जमा नहीं किया, हम उसकी इंक्वायरी करने आए थे। अभी 30 लाख शॉर्टेज की सिर्फ मेरे पास जानकारी है और किसी अकाउंट के बारे में बिना इंक्वायरी किए मैं कुछ भी नहीं बताऊँ। अच्छा, जो कस्टमर शिकायत कर रहे हैं उनकी जो है सर बिना जानकारी के कस्टमर ने मेरे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। नोटिस कस्टमर यही कह रहे हैं किसी के खाते से पैसा निकला है, किसी को स्टेटमेंट नहीं मिली है, किसी का मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा, इस टाइप की कंप्लेंट्स हैं। बिना इन सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है मेरे को राइटिंग में दीजिए, मेरी आईटी टीम पूरी जांच करेगी, उसके बाद हर कस्टमर को संतुष्ट किया जाएगा। क्या सर जानकारी मिल सकती है कितने अकाउंट होंगे इसमें जो अभी प्रभावित नज़र आ रहे हैं? ऐसे कैसे कह सकते? ऐसा सिर्फ मेरे पास 4 एप्लीकेशन आई हैं जिनके बारे में जो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेश गेरा, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, आगरा से आया हूँ। एक इंक्वायरी एटीएम की करने आए थे तो यहाँ के जो शाखा प्रबंधक है वो गायब हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। कौन सा बैंक है सर? अमरजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरजीत बिहार साइड से हैं। ये कौन सा बैंक है सर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौरंगाबाद शाखा। थैंक यू सर। मेरा नाम मोनू वर्मा है, मेरे भाई मनोज कुमार वर्मा का इसमें अकाउंट है, जिन्होंने फरवरी में अपनी माँ के मिस हैपनिंग के बाद अपनी बेटी के लिए एफडी कराई थी 10 लाख रुपए की, जो फरवरी से अब तक नहीं मिल पाया उसका प्रिंट, कोई रिसीविंग नहीं दी इन्होंने।
कि कल दूंगा कि शाम को दूंगा कि परसों ले जाना, कनेक्टिविटी नहीं है कि फार्म नहीं है, इसके कुछ ना कुछ बहाना बना के चुतिया बना रहे हैं ये। और परसों भी मैं आया हूँ, परसों भी ये गई है कनेक्टिविटी नहीं है और मैं परसों दे दूंगा आपको। तो आज शाम की गई थी, आज शाम को भी भाई आए थे तो मना कर दी, मैं कल सुबह पहुँचा दूंगा आपके पास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद। और मेरे सेविंग अकाउंट से मैंने एक एफडी कराई थी, 5 लाख रुपए की थी। 5 लाख रुपए की एफडी के नाम पे जैसे ही मैंने पैसा निकाला उसमें से, उसने सेविंग अकाउंट से निकलवा के दूसरे अकाउंट में डलवा दिया। बोला ये अकाउंट खोल लिया आपका, इसमें आपका जमा हो गया है। उसकी एक रसीद बना के दे दी, अकाउंट नंबर भी दे दिया उसमें मुझे। बोला आगरा से आपको इसकी एफडी की स्लिप आके मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी। 4 दिन 6 दिन मैंने चक्कर काटे, नहीं मुझे दी रसीद। उसके बाद जब मांगा तो कहले आगरा से आएगी, आप बेफिक्र रहो, आपको रसीद तो है आपके पास 5 लाख रुपए की। वो रसीद मेरे पास आज भी है, लेकिन उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। इस मामले से करीब जो कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? इसमें तो कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी जनता प्रभावित है, सौयों सैकड़ों की संख्या में है। हर एक को इसने मीडिया स्वभाव में लेकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा है इसमें, करोड़ों का। लिमिट वाले लोग जो 2-2 करोड़ की लिमिट लेके बैठे हैं सारे, यहाँ के बैंक मैनेजर और एक और है, अब ये पता नहीं वो बैंक मैनेजर अमरजीत और एक और है सौरभ गुप्ता, मोटा है वो, ब्लैक, दोनों फरार हैं यहाँ से। मोबाइल नंबर ट्राई किया? मोबाइल नंबर बंद है, स्विच ऑफ है। कौन सी बैंक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, औरंगाबाद ब्रांच। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।